हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 11 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट कर दे। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, बड़ा शौक मिलता है कि ये नियर यहाँ पे प्रेग्नेंट है। ऊपर से हमारा हीरो यहाँ पे अपना आर्मी में कल्टीवेट कर रहा होता है और साथ ही यहाँ पे अपना स्टेटस विंडो खोल के देखता है जहाँ पे लिखा होता है उसका कैरेक्टर नेम जाओ हुटियान रिलेम के 5th लेवल पे होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी 500 होती है। कल्टीवेशन लेवल लेवल 5th बेसिक इंटरनल स्किल्स। बाकी के कुछ स्वॉर्ड टेक्निक्स जो कि स्टेटस विंडोज में उसे दिखाई जाती है कि कल्टीवेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स की स्वॉर्ड की जो इतनी पावर है, बाकी जो बेसिक मतलब मेथड्स होते हैं स्वॉर्ड के, वो उसे बताए जाते हैं स्टेटस विंडोज में। तो येलो क्लास की मार्शल आर्ट्स फीस्ट मिलती है जो कि फीस्ट आउट ऑफ द फियर वाइसली टाइगर होता है। साथ ही यहाँ पे ऐसा करने के बाद उसको यूज करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ 10 टाइम बूस्ट ब्लास्ट हो जाएगी। साथ ही उसे जान क्लास का मार्शल आर्ट डिवाइन एरो आर्ट मिलता है। से वो बहुत ज्यादा दूरी के साथ भी यहाँ पे अपना जो शॉट है यानी कि जिसको मारना चाहता है उसके साथ वो उसको बहुत ज्यादा दूर के साथ एरो से शूट करके मार सकता है बड़ी आसानी के साथ, और उसका जो निशाना होगा चूकेगा नहीं। उसका जो आर्मर होगा वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगा, उसका लेवल भी बढ़ेगा। हीरो क्या आता है प्रमोशन पॉइंट जिनको मैंने यूज कर दिया है जब मैंने हान वैंग को मारा। सिर्फ यही नहीं कि मैंने यहाँ पे 6 लेवल में ब्रेक थ्रू किया, आदि मैं हार्टियान रिलेम के 6-7 लेवल भी पहुंचने वाला हूँ। ऊपर से यहाँ पे मेरे को बहुत सारे रिवॉर्ड भी हासिल हुए हैं जिनकी हेल्प से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा चुका हूँ। हमारे सीरो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जब मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा तो अपनी जो इंटरनल फोर्स है उसको ट्रू की में बदल सकता हूँ जिससे मेरी पावर बढ़ेगी। हमारा हीरो जब यहाँ पे बैठा होता है तो उसके साथ ही ब्रदर आते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग टू जनरल जाओकी। जाओकी कहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। ये तो मेरे सारे वही ब्रदर्स हैं जो कि यहाँ पे मैं इनके साथ सेम विलेज से हूँ, सेम विलेज में ही पले बड़े। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि ये मेरे पर्सनल गार्ड की तरह है, तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। और वो कहता है सभी को खड़े करते हुए कि ब्रदर यहाँ पे हम सभी ब्रदर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि इतना ज्यादा रिस्पेक्ट भी शो मत करो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो और यहाँ पे हम ब्रदर वाला भूल ही जाए। मुझे टाइटल मिला है 10,000 मैन का। मेरे पास 10,000 मैन की पर्सनल आर्मी है। पर्सनल गार्ड को कंट्रोल करने की भी आर्मी है। तो लीक है बाकी मैं तो मेरे पर्सनल गार्ड बनना चाहोगे क्या? तुम चाहोगे कि यहाँ पे मेरे पर्सनल गार्ड बनो या फिर कंटिन्यू करना चाहोगे मुझे जैसे नॉर्मल जो गार्ड होता है जो कि मेरी कमांड को फॉलो करके मुझे सर्व करते, क्या तुम वैसे करोगे या फिर मेरे पर्सनल गार्ड बनोगे? जबकि लीकिंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा ब्रदर की मैं यहाँ पे तुम्हें फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे तो वाकई फॉलो करना चाहता हूँ लाइफ टू डेथ तक। तुम्हारी हर बात मानने वाला हूँ चाहे मेरी जान चली जाए, पर फिर भी तुम्हारी कमांड फॉलो करूंगा जरूर। ये जो वॉर के क्रेडिट है वो भी जनरल को मिले, मैं ये भी चाहूंगा। जबकि हमारा हीरो कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम ऐसे मेरे पे लॉयल हो। तो चलो पर्सनल गार्ड सभी लोग मिलके चलते हैं और अपने जो न्यू आर्मी कैंप है वहाँ पे जाके जितनी भी 10,000 मैन आर्मी है उन सभी को देखते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। हमारा हीरो चल पड़ा है बाकी के जितने सोल्जर है उन सबको अपना टेक ओवर करने के लिए। तो हमारा हीरो वहाँ पहुंचता है जहाँ उसकी 10,000 आर्मी का इंतजार कर रहे होते। वो कहता है हमारा हीरो जाओ की 10,000 जनरल आ चुका है जिसका नाम जाओकी है, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। जबकि यहाँ पे उसके सामने भी जनरल होते हैं जो कि इसके कमांड को फॉलो करेंगे, वो भी यहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं जनरल टीसू। और जबकि दूसरा कहता है मैं जनरल जैंग हान। तो हम दोनों आपका जो यानी कि ये है ना इजी है जनरल हान का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कहते हैं कि हम जनरल की का यहाँ पे वेलकम करते हैं। और यहाँ पे हमारा जाओकी बहुत ज्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है। और जो जाओकी होता है वो कह रहा होता है मन में कि मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों ही जनरल इतने पावरफुल होंगे, मेरी यहाँ पे बात को यहाँ पे मानेंगे। तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल है कि ये लोग मेरी कमांड के अंडर है और मेरी बात को मानेंगे। जबकि यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे जनरल है, मैंने आपके यहाँ पे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि आपने क्या क्या कमाल किया है। जाओकी बोलना शुरू करता है और कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन आई जाओकी से और अभी से मैं आप सभी का जनरल हूँ और इन चार्ज हूँ यहाँ पे 10,000 पीपल्स का, यानी आप सभी का। मैं जाओकी फ्यूचर में आपके लिए साइड में यहाँ पे फाइट करूंगा और आपकी तरफ से फाइट करूंगा और आपके साथ मिलकर किन डायनेस्टी को बेहतर बनाएंगे और जितने भी दुश्मन है उन सभी को हराते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं कि मैं आगे चलूंगा बल्कि हम सभी साथ में चलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं सारे फायदे उठाऊंगा, नहीं आपको भी फायदे मिलेंगे। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर है कि मैं आप सभी को यानी 10,000 जनरल को मतलब जितनी भी सोल्जर्स हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। जनरल होने के नाते जो बहुत ज्यादा ऑनर है खुद पे कि मैं आपका जनरल हूँ। जबकि सभी लोग बहुत ज्यादा नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं जनरल जाओ जनरल जाओ। फिर उसके बाद कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारे जनरल पैंग कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लगता है वो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। सोचा नहीं था पर उसने आते ही आर्मी में तबाही मचा दी कि यहाँ पे कैंप के जितने बाकी के जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी की बात को मान रहे हो। लड़का जो है उस सभी की बात को लोग इतनी आसानी से मानेंगे मैंने सोचा नहीं था। लोग जो बच्चे की एज है यानी उस लड़के की एज है जो कि बहुत ज्यादा यंग है उसकी एज को नहीं नोटिस कर रहे, पर ये देख रहे हैं कि लड़का कितना ज्यादा जोश से भरा हुआ और कितना ज्यादा मतलब माहिर है। अल्टियान कहते हैं कि फॉर्मर वू आंजुन जो है वो इतने ज्यादा फियरफुल नहीं है ना ये न्यू जनरेशन के बच्चे। जहाँ पे हमारा हीरो जाओकी कह रहा होता है ना कि हमने ग्रेट विक्ट्रीज को हासिल किया और यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा विक्ट्रीज हुई है और यहाँ पे योंगचिंग कैंप में भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी जो हान के किस्से हैं वो खत्म नहीं हुए और हान अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो हमारा काम यही है कि तुम सभी लोग इंतजार करो जब तक मेरे ऑर्डर्स ना मिले तब तक यहाँ पे बैठे रहो। तो मैं चाहूंगा जब मेरे ऑर्डर्स मिले
पहले तो काम पे लग जाना और यहाँ पे अपने पूरी शिद्दत के साथ काम करो। तो लोग कहते हैं यस जनरल, जैसा आप कहते हो। उसके बाद हमारा हीरो कहता है जनरल ज़ैंग, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जल्दी से उस वांटेड आर्मी कैंप में ले जाए जहाँ पे जितने सारे लोग हैं बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं वहाँ पे जरूर एक बार जाके देखना चाहूंगा। तो उसके साथ वाला जनरल कहता है यस जनरल, जैसा आप कहते हो, वो रास्ता दिखाते हो। उसके बाद वांटेड जनरल के जितने भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं रेड कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे जख्मी सोल्जर्स होते हैं जो कि यहाँ पे लड़ाई के बीच में जख्मी होते हैं। एक बंदा सभी का इलाज कर रहा होता है जो कि डॉक्टर वगैरह होता है। सोल्जर जो होता है डॉक्टर से कहता है डॉक्टर प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को बचा लो, मेरे घर पे मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, मैं यहाँ पे उसके सामने जिंदा जाना चाहता हूँ, मेरे को बचा लो प्लीज, मेरी मदद करो, बहुत ज्यादा दुख रहा है डॉक्टर, प्लीज मेरे को यहाँ पे दर्द से आसानी दो। एक बंदा हमारे जावकी से कहता है कि एक्चुअली में योंगचेंग कैंप के जितने भी बाकी सोल्जर्स थे जो कि यहाँ पे जख्मी हुए हैं बहुत ज्यादा हैवी लॉस से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि बाकी के जितनी भी बैटल फील्ड में जितने लोग मरे उससे बेहतर आज तो हुआ है, यानी कि आज तो चमत्कार हो गया कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो थे वो बच गए पर बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1/5 लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं, इतना ज्यादा ब्लीड है कि वो मरने के कगार पे है। इससे ज्यादा लोग जो है वो बो कमान की वजह से जख्मी हुए हैं, यानी कि जो बो एंड एरो थे उसकी वजह से ज्यादातर लोग जख्मी हुए हैं। हमारे लिए दिक्कत एक ही है कि हम यहाँ पे लोगों का जो खून है वो ही नहीं रोक पा रहे, यहाँ पे जो खून है वो लगातार बहते जा रहा है जिसकी वजह से सभी लोग मरते जा रहे हैं। जिस का कप ऑफ वाटर है मेरे ख्याल से मिलिट्री कैंप में वो काफी नहीं है। फिर भी हमारे हीरो के पास आता है और कहता है मतलब हीरो के पास वाले जनरल के पास आता है और कहता है जनरल जैंग, जाओकी को नहीं जानता होता तो वो यहाँ पे जनरल जैंग से कहता है कि जनरल जैंग मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे जो हर्ब्स है वो बहुत ज्यादा खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे जितने भी लोगों की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, ज्यादा हर्ट नहीं है कि हम बाकी के लोगों की जान बचा पाए। तो जनरल जैंग जो होते हैं वो हमारे हीरो के बारे यानी हमारे जाओकी के बारे में बताते हैं और कहते हैं डॉक्टर वो मैं चाहता हूँ आपको हमारे जनरल से मिलवाना है, ये जनरल जाओ जनरल ऑफ 10,000 मैन के सोल्जर मतलब वो है कमांडर है। अरे डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। और फिर कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा यंग एज में भी एक लड़का जो कि कमांडर बन पाएगा, इतनी हाई पोस्ट पे वो हो पाएगा, मैंने सोचा नहीं था। ये तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप है कुछ, जैसे इस लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। क्योंकि हमारा जाओकी कह रहा होता है कि क्या वाकई में यहाँ पे इस चीजों का यूज करते हो पॉइजन को खत्म करने की कोशिश है, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर वो लगता नहीं कि ज्यादा आप कुछ कर पाओगे, इनके ख्याल से पॉइजन को निकालना ये तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा पर फिर भी लगता नहीं ठीक से काम करेगा। और वो कहते हैं जनरल जैंग से हमारा हीरो जाओकी की जनरल जैंग मैं चाहता हूँ कि जल्दी से पर्सनली लोगों को भेजो और कुछ व्हाइट क्लॉथ और साथ ही हर्ब्स और बाकी सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वो के लिए, तो वो सारी चीजें लिया जो डॉक्टर वो अपना ट्रीट कर पाए लोगों को। बंदा वहां बोलता है चिल्लाते हुए डॉक्टर वो जरा जरा यहाँ पे आके इस बंदे को देखिए जरा, ये जो बंदा है ये एरो के साथ बहुत जख्मी, इसका ब्लड हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर वो कहते हैं कि लगता है जैसे इस एरो को जल्दी निकालना होगा, नहीं किया तो हो सकता है लड़का मारा जाए, मुझे इस लड़की की जान को बचाना होगा, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा जिससे इसके सर्वाइवल के चांस बढ़े। तब वो उसे पहले थोड़ा सा कुछ कार्ड ऐसा पिलाते हैं और यहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है कि वाकई में इस चीज को उसे अभी ड्रिंक के लिए यूज किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे यूज करना थोड़ा हैरानी भरी बात है। कहते हैं डॉक्टर वो थोड़ा यहाँ पे रुकिए, जबकि डॉक्टर वो कहते हैं जनरल जाओ आखिर क्या हुआ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, जबकि हमारा कह रहा होता है कि एक्चुअली में जो स्ट्रॉन्ग वाइन है ये पीने के लिए क्या क्या वाकई में आप इसको पीने के लिए दोगे, जबकि हमारे डॉक्टर वो कहते हैं यहाँ पे एरो को रिमूव करने के लिए उसे थोड़ा बहुत कट करना पड़ेगा उसके फ्लैश को और साथ ही उसका ब्लड भी काफी ज्यादा बहेगा, ज्यादा पेन होने वाला है। स्ट्रॉन्ग वाइन उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत नंब कर देगी जिसकी वजह से हम ये आसानी के साथ कर पाएंगे। बात करें अदर स्ट्रॉन्ग वाइन की तो इसके मुताबिक देखा जाए तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाइन है जो कि ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी, इसके अलावा कोई और नहीं है, यही दर्द से मुक्ति पाती है। हीरो जाओ की यहाँ पे एक्चुअली में बात करने वाला हो गोल्डन सोर मेडिसिन का, मैंने आपको बताया था ना कि आपको उसका ध्यान रखना है कि एक्चुअली में उसका आगे काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पे बात हमारा हीरो करने लगता है जाओकी की क्या आपने कभी किसी और मेडिसिन के बारे में सुना है, किसी एक अल्कोहल के बारे में जो कि इसी काम आती है और डॉक्टर वो काफी ज्यादा असरदार होती है। तो वो कहते हैं कि वाकई में ऐसी कोई मेडिसिन है, मैंने तो नहीं सुना। इस एपिसोड में देखेंगे क्या होता है, हमारा हीरो यहाँ पे गोल्डन सोर मेडिसिन को रखेगा तो सभी लोग हैरान होंगे या फिर क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।